गुड मॉर्निंग पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट। जो कोई भी आज हमारे इस वीडियो पे आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को स्किप करके आज नहीं जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इंजीनियर रोशन सर, टच द स्काई इंस्टीट्यूट का फिजिक्स फैकल्टी। आज जो मेरे पीछे आपको टॉपिक दिख रहा है और मेरे थंबनेल में भी टॉपिक दिखा होगा, आज उसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे हम लोग 90% मार्क्स को लाए। देखिए बच्चे कि ये 90% मार्क्स लाना इतना आसान भी नहीं है और कहे तो इतना टफ भी नहीं है। बस मन में एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक मन में लगन होना चाहिए, तो 90% क्या 95% प्लस हम ला सकते हैं। एक राइट वे, एक राइट डिसीजन होना चाहिए। 90% मार्क्स लाना आसान है, बट इसको बस सोच के कि हमको 90% आएगा, सपने तो बहुत देखते होंगे, लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। आज आपके पापा, हर बच्चे के पापा आज 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया कमाते हैं, ऐसे नहीं कमाते हैं, मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही हर बच्चे का कोशिश क्या होना चाहिए कि जो बच्चे पढ़ाई के प्रति समर्पित है उनको पूरा पढ़ाई के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। जैसे सचिन तेंदुलकर को देखते होंगे आप लोग कि सचिन तेंदुलकर वो अपने आप को पहले से ही डिटरमाइन कर चुके थे कि 16 इयर्स में हमको क्रिकेट में जाना है, और वो चले गए। और उनका कंसंट्रेशन कहां होता था? ब्रेटली के बॉल पे, शोएब अख्तर के बॉल पे, और उस बॉल को छक्का उड़ाते थे। तो अगर हम बच्चे हैं, अगर हमारा डिटर्मिनेशन पढ़ाई के प्रति है तो अपने आप को पूरा लगा दीजिए, पढ़ाई के प्रति समर्पित कर दीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ काम कर रहे हैं कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। पार्ट वाइज, पार्ट जॉब में आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते, ऐसे ही पार्ट वाइज पढ़ाई करके आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे कुछ टिप्स तो होंगे जिससे कि हम अपने आप को इंप्रूव कर सके। हाँ है, प्लीज फॉलो दिस टिप्स। फर्स्ट टिप्स नंबर 1, पहला टिप्स है कि प्रॉपर प्लानिंग। इस सब के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। पहला टिप्स है प्रॉपर प्लानिंग। दूसरा टिप्स है आपका कंसंट्रेशन। तीसरा टिप्स है बच्चों डेडिकेशन। एंड फोर्थ टिप्स है राइट वे। इस राइट वे के अंदर में हमारे बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं जिसको चर्चा करेंगे और जिससे हम समझेंगे कि अपने आप को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, अपने आप को 90% के लिए कैसे काबिल बना सकते हैं। चलते हैं। पहला जो टिप्स है हमारा प्रॉपर प्लानिंग। ओके बच्चों, प्रॉपर प्लानिंग आपको लग ही रहा होगा, जिसको हम लोग एक रूटीन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि अगर हमको घर बनाना है और घर बनाने के लिए, ठीक है, मेरे पास सारा कुछ है, घर बनाने के लिए राजमिस्त्री को ही बुला लिए, चलो भाई घर बना दो। लेकिन वो घर बनते 5 बार उसका बीम टूटेगा, 2 बार ये टूटेगा, 3 बार वो टूटेगा। मतलब वो घर बनते अगर घर बन भी गया तो बाद में एक रिग्रेट होगा, एक पश्चाताप होगा कि यार दूसरा सामने वाले का घर कितना अच्छा है, मेरा घर इतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो घर बनाया है, जो घर बनाने के लिए शुरुआत किया था, हम लोग जो घर बनाए थे उसमें हम लोग इंजीनियर से सजेशन नहीं लिए थे। काश अगर हम इंजीनियर से सजेशन लेते तो वो एक नक्शा देता, एक मैप देता, और उस मैप के बेस पे अगर घर बनाते तो हमारा भी घर औरों के घर से अच्छा होता। ठीक उसी तरीके से हर बच्चे के पास एक रूटीन होना चाहिए, एक नक्शा होना चाहिए, एक मैप होना चाहिए, जिससे कि हर बच्चा अपने आप को डेली रूटीन के बेसिस पे ढाले। जैसे अगर हमको हमारा 6 पैक्स बॉडी बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर रूटीन होता है ना, एक्सरसाइज करना है, अंडा खाना है, केला खाना है, तो उससे हमारा क्या होगा कि 6 पैक्स बनेगा, बॉडी तगड़ा होगा। तो उसी तरीके से अगर हमको स्टडी करना है, अगर हमको पढ़ाई करना है, तो हमारे पढ़ाई के लिए सबसे प्राथमिकता चीज है, सबसे प्राइमरी चीज है बच्चों रूटीन। हमारे पास एक रूटीन होना चाहिए। तो ये रूटीन आपका डेली बेसिस हो सकता है, मंथली बेसिस हो सकता है, जैसा भी आप चाहे आप अपने तरीके से इस रूटीन को बनाइए। और इस रूटीन में आपके सुबह उठने से लेके रात के सोने तक का हर चीज ऑवे होना चाहिए,
हर चीज को पालन कीजिए, केवल किताब के पन्नों में रख के उसको ढक के मत रखिए, उसको ऑबे कीजिए, उसको अनुकरण कीजिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। हमारा दूसरा टिप्स बच्चों है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान। आपने सुना होगा विद्यार्थी के पंच लक्षणम होते हैं, बको ध्यानम, काक चेष्टा, स्वान निद्रा, अल्पाहारी क्रिया इत्यादि। बको ध्यानम मतलब हमारा ध्यान कैसा होना चाहिए? एक स्टूडेंट का कंसंट्रेशन, एक स्टूडेंट का ध्यान कैसा होना चाहिए? बगुला की तरह। जैसे तालाब में मछली होती है, बगुला देखते ही उसको टपक पड़ता है, उसी तरीके से हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये कंसंट्रेशन लाएंगे कैसे? तो अपना एनवायरनमेंट हमको बदलना पड़ेगा, अपने वातावरण को बदलना पड़ेगा। हर जगह हमको ये दिखना चाहिए हाउ टू स्कोर 90% मार्क्स। ये देखना चाहिए आई एम डैम श्योर दैट आई हैव टू सिक्योर 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं एकदम श्योर हूं कि मुझे 90% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ऐसा हर जगह दिखना चाहिए। तो अपने एनवायरनमेंट को चेंज कीजिए। आप अपने एनवायरनमेंट को खुद चेंज कर सकते हैं। आप जहां पढ़ते हो, आपका जो स्टडी टेबल होगा, उस स्टडी टेबल के पास जो दीवार होंगे, उस दीवार पे पूरा चिपका दीजिए I am damn sure that I have to score 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। फिर देखिए, जब जब आप इस रूम में इंटर कीजिएगा, तब तब आपको एक अलग एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा कि मैं श्योर हूं मैं 90% मार्क्स लाऊंगा। और इसको देख के आपके पढ़ने का रणनीति बदल जाएगा, आपके पढ़ने का गति बदल जाएगा। प्लीज आप इसको ऑबे कीजिए। आप अपने पढ़ाई के रूम में आप ये चिपकाना ना भूलें। ये हर जगह एक पेपर पे लिख के चिपका दीजिए, हर जगह पूरे रूम में आपको दिखना चाहिए। इससे क्या होगा? आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, कंसंट्रेशन आएगा। हमारा तीसरा पॉइंट जो बच्चों है वो है डेडिकेशन, लगन। हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि पढ़ने के टाइम में वो जब पढ़ते रहते हैं, फिजिक्स पढ़े या केमिस्ट्री पढ़े या मैथ्स पढ़े या बायो पढ़े, ठीक है, पढ़ रहे होते हैं। जब हाफ एन आवर बीत जाता है, आधा घंटा बीत जाता है, तब उनके दिमाग में होता है अरे यार 5 साल के बाद मेरा ये लाइफ स्टाइल होगा, 5 साल के बाद मेरी शादी होगी, चलो यार थोड़ा सा ना, मतलब ये क्या होता है, व्हाट्सएप देख लेते हैं, थोड़ा सा ना फेसबुक देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। बच्चों ऐसा प्लीज ना करें। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको एक सफल व्यक्ति बनना है, ठीक है, आप व्हाट्सएप यूज कीजिए, फेसबुक यूज कीजिए, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, या उसके लिए कोई भी आपको मना नहीं करेगा, लेकिन उसका एक एप्रोप्रिएट टाइम। अब ऐसा नहीं कि आप यहां पे न्यूमेरिकल बना रहे हैं और आपका फेसबुक का नोटिफिकेशन आ रहा है, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो उसमें क्या होता है ना, मन भटक जाता है। आप उस चीज को अच्छे से सोच नहीं पाइएगा। आपको तो सोचना है ना, आपको तो न्यूमेरिकल करना है ना, और न्यूमेरिकल तो बड़ा कंसंट्रेशन, बड़ा डेडिकेशन से कीजिएगा, तब तो होगा, तब तो आप सफल होइएगा। तो इसलिए पढ़ने के टाइम में बैन द यूज ऑफ मोबाइल फोन, बैन द यूज ऑफ व्हाट्सएप, बैन द यूज ऑफ नोटिफिकेशंस। हम तो बोलते हैं कि उस टाइम में आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए और तब लगन से पढ़िए। इफ यू वांट टू सिक्योर 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर आपको 90% मार्क्स रियली में लाना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो ये काम करना होगा, डेडिकेशन। अगला टॉपिक है हमारा राइट वे, सही रास्ता। देखिए बच्चों, अगर हमको किसी के रूम पे जाना है तो उसके बहुत सारे रास्ता हो सकते हैं, ठीक है, हम चले भी जाएंगे, कोई रास्ता शॉर्टकट होगा, कोई रास्ता लॉन्ग कट होगा, बट हमको वो रास्ता चुनना है जिस रास्ते में कोई कीचड़ ना हो, वो रास्ता चुनना है जिस रास्ते में कोई कांटा ना हो, जो रास्ता बहुत अच्छा हो। तो हमको राइट वे का डिसीजन लेना है। अब ये सही रास्ता हम पकड़ेंगे कैसे? इट मीन्स टू से दैट कि आपके पास तो लिमिटेड टाइम है। बोर्ड एग्जामिनेशन अगर आप 10th में हो, 12th में जाओगे तो 730 डेज आपके पास है। अगर आप 11th कवर अप कर गए हो, अब 12th में जाओगे तो आपके पास 365 डेज है। इस 365 डेज ये आपके पास लिमिटेशन टाइम है और इसी में आपको बेस्ट करना है। तो इस राइट वे, सही रास्ता आपके लिए क्या क्या होगा, उसको हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। मतलब इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग देखना चाहते हैं।
हम होप करते हैं, आशा करते हैं कि ये तीनों चीज को आप फॉलो प्लीज कीजिए। पहला चीज प्लानिंग, आपके पास रूटीन होना चाहिए। दूसरा चीज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब ध्यान होना चाहिए। हर जगह आप अपने रूम में चिपका दीजिए कि आज मतलब हमको 90% प्लस मार्क्स लाना है। तीसरा चीज डेडिकेशन, यानी पढ़ने के टाइम में नो व्हाट्सएप नो फेसबुक, मतलब बैंड कर दीजिए उसको। चौथा चीज राइट वे का हम बहुत सारा सब टॉपिक देख रहे हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि राइट वे का ये सारा पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को फॉलो करना और इस पॉइंट्स को अच्छे से समझना है, जिससे कि आपके अंदर में जोश और जुनून भर जाए और उस जोश और जुनून को भर के 90% प्लस मार्क्स लाना है। बच्चों पहला जो हमारा पॉइंट है वो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम में द बेस्ट करना है तो इस बुक को पढ़ना ना भूले। ये बुक नहीं है, ये आपका सिलेबस है। ये जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। और इस बुक के हर वर्ड को अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। जिस वर्ड में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जिस सेंटेंस में प्रॉब्लम हो रहा है, जिस लाइन में प्रॉब्लम हो रहा है, अपने रिस्पेक्टिव टीचर से मिलके उसको सॉल्व आउट कीजिए, बिकॉज ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रहे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन हैं और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे मैथ्स या बायो में हो, उसको करना ना भूलें, क्योंकि उस न्यूमेरिकल से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और ये बुक को बड़ी सावधानी से पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े और इसके हर एक टॉपिक को, हर एक पोर्शन को समझने का कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि ये आपका सिलेबस है, ठीक है बच्चों। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हर के पास होना चाहिए, उसको अच्छे से पढ़ना है और एनसीईआरटी को बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है। दूसरा चीज जो है हमारा मंथली, वीकली, डेली गोल्स। ये मंथली या वीकली या डेली गोल्स का मतलब क्या है? देखिए बच्चे, अगर मान लेते हैं हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स क्लास 12 में 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, ठीक है। 15 चैप्टर को सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़े, ठीक। हमारे पास कितने हैं, मतलब अभी लगभग ये क्या बोलते हैं मैच चल रहा है, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो है ना वो 10 मंथ्स है, 10 मंथ्स। तो इस 15 चैप्टर को हम डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़े, ठीक है। हर एक चैप्टर को बारीकी से पढ़े, हर के लिए आप एक गोल निर्धारित कीजिए कि इस चैप्टर को हमको 7 दिन में खत्म कर देना, 10 दिन में खत्म कर देना, 20 दिन में खत्म कर देना है, ठीक है। और उस चीज को फॉलो करते हुए और हर दिन गोल सेटअप करके उसको पढ़िए। ऐसे ही केमिस्ट्री में कीजिए, ऐसे ही मैथ्स में, ऐसे ही बायो में। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है प्रीवियस ईयर पेपर। बच्चों इस पॉइंट पे बेसिकली आप ज्यादा फोकस करें, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर पेपर से अप्रोक्सीमेट 30 to 40% क्वेश्चंस रहते हैं हर साल, ठीक। तो इस पर फोकस करना आप ना भूलें। पास्ट 10 to 12 ईयर्स, 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक जरूर खरीदें। सीबीएसई के स्टूडेंट हो या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, नो मैटर, वो खरीदें। और हर चैप्टर का, जैसे आपने मान लेते हैं कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, तो चैप्टर वाइज ऐसा बुक खरीदें जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिया हो। तो बहुत सारे ऐसे किताब हैं जो चैप्टर वाइज निकालते हैं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, तो फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ लिया है, तो पास्ट 12 ईयर्स का जितना भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है उसको कीजिए और उस पर पकड़ बनाइए। तो उससे क्या होगा कि उससे आपको एक लैंग्वेज बनाने का तरीका समझ में आ जाएगा, एक वे ऑफ अराइजिंग द क्वेश्चन आखिर बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछता है वो समझ में आ जाएगा, ठीक। और उससे बहुत आइडिया मिलने वाला है आपको। प्लीज इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये सोचते हैं क्या कि चलो यार पहले पूरा ना मेरा टॉपिक खत्म हो जाए, पहले पूरा ना मेरा मतलब चैप्टर खत्म हो जाए, उसको लास्ट में करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर। वो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम आपको गाइड करेंगे कि जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, सेकंड चैप्टर पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, और जहां जो प्रॉब्लम होता है वो अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पूछिए और सारे डाउट को क्लियर कर लीजिए।
जैसे फर्स्ट चैप्टर का जितना भी डाउट है ना, उस सारे डाउट को क्लियर कर लीजिए, सेकंड चैप्टर का जितना भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट है नोट्स। देखिए बच्चों, अपना नोट्स बनाने में ना एक अलग ही मजा है, और अपने नोट्स से खुद पढ़ने में ना एक अलग ही मजा है। तो जहां पे भी आप पढ़ते हैं, जिस टीचर से भी पढ़ते हैं, वो मतलब पढ़ाते टाइम में नोट्स बनवाते होंगे, तो नोट्स बनाइए। अगर आपका कोई भी नोट्स छूट गया है तो दूसरे फ्रेंड से या अपने फ्रेंड से आप लेके उस नोट्स को प्लीज कवर अप कर लीजिए। ऐसा नहीं कि 3 पेज के बाद 1 पेज छूटा हुआ है, फिर 2 पेज लिखे फिर 1 पेज छूटा हुआ है, तो अगर ऐसा होता है ना तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो नोट्स और एनसीईआरटी बुक को ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप करेंगे, और बार बार एक नोट्स में हम डालना चाहते हैं बुलेट पॉइंट। एक तो आपका क्लास का जो नोट्स होगा वो तो होगा ही। अब क्लास के नोट्स से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सब निकल के आया है, जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़े, उसमें जो जिस टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बार बार यूज किया गया है, उसको आप बुलेट पॉइंट में डालिए, और ये आप नोट्स खुद से बनाइए, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए साइंस के बच्चे बेसिकली करते क्या है कि वो बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे अधिक ध्यान देते हैं, वो हमेशा वही चीज पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। लेकिन मेरा मानना है कि आपको तो ओवरऑल 500 मार्क्स का एग्जाम देना है, तो 100 फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री, 100 मैथ, 100 ये 3 फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ या बायो हो सकता है, और ये जो 2 है, ये एक इंग्लिश हो सकता है, दूसरा फिजिकल एजुकेशन सीबीएसई वाले, या इंग्लिश हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, इंग्लिश तो कंपलसरी है, या बिहार बोर्ड वाले, ये आपके लिए इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, ऐसा है। तो बच्चे क्या करते हैं, इस पे ध्यान देते हैं, लेकिन इसको एकदम छोड़ देते हैं, इसको एकदम सोचते हैं क्या कि अंत में कर लेंगे। नहीं यार, ये इजी है तो इसको और इजी बनाओ। अगर आप डेली 1 घंटा इस पे भी देते हो तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर जहां नहीं, मतलब फिजिकल एजुकेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, जहां नहीं पढ़ने से 80 मार्क्स आ रहा है, अगर थोड़ा और पढ़ लेंगे तो 95 आ गया, 15 मार्क्स का डिफरेंस हो गया, 3% का इंक्रीमेंट हो गया। तो ये सोचिए कि आपके लिए कितना फायदा है, 3%। कोई बोलता है 90, कोई बोलता है 93%, तो सोचो कि कितना अंतर लगता है, ठीक है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग प्लीज इस दोनों बुक्स पे भी बेसिकली हर दिन 1-1 घंटा देने का कोशिश कीजिए, लेकिन कॉन्टिन्यूअस मैनर में दीजिए, जिससे कि आपको आसान लगने लगे, और अंत में जब एग्जामिनेशन का शुरुआत होता है उस टाइम आपको ये चीज आसान लगने लगे और आप इंजॉय कीजिए। अगला पॉइंट है रेगुलर रिवीजन। देखिए बच्चों, हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ लिए, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए, चलो यार सेकंड चैप्टर में, ठीक है, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर को एकदम छोड़ दिया है, अंत में रिवाइज कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वीक में 1 बार जरूर आप रिवाइज करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि हर चीज का एक रिकॉल वैल्यू होता है। जैसे कि अगर हमको आपका नाम याद करना हो तो हम ये कहेंगे कि चलो यार कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, और बार बार कहेंगे ए लड़का इधर सुनो, ए लड़का इधर सुनो, ऐसा तो नहीं होता है। अगर बार बार उस नाम को हम बोलते रहे तो वो नाम स्वतः हमको याद हो जाएगा। तो क्यों ना, जैसे कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, या सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, या थर्ड चैप्टर खत्म हो गया, तो वीक में 1 बार उसको रिवाइज कीजिएगा, तो बार बार उसका रिकॉल वैल्यू आएगा। रिकॉल वैल्यू आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी परसेंटेज बढ़ेगी, ठीक है। तो रेगुलर रिवीजन पे जरूर फोकस करें, ठीक है बच्चों। अगर ये सारे पॉइंट्स को आप ऑवे करते हैं तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि आपको 90% प्लस मार्क्स जरूर आएगा बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में। और बच्चों बता दूं, परसेंटेज का अपना एक
अस्तित्व है। परसेंटेज इनिशियल पीरियड में, शुरुआत के दौर में, जब मान लो कि आप जैसे कि इंजीनियरिंग कर लिए तो कोई कंपनी आएगी, तो कोई भले आप आईआईटी में हो या एनआईटी में हो या किसी भी कॉलेज में हो, तो कोई कंपनी आएगी तो वो कंपनी आपसे पूछेगी कि आपकी 10th और 12th में कितनी परसेंटेज है। ठीक है। तो ये परसेंटेज का ना अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है। अगर आप किसी के सामने बोलोगे यार मेरा तो 93% है, तो एक अलग फीलिंग आती है। ठीक। प्रोफेशनल लाइफ में जाने के बाद भले इसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो, बट इनिशियल स्टेज में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पहले तो आप कहीं पे इनिशियल स्टेज में घुसोगे ना, उसके बाद ना प्रोफेशनल स्टार्ट होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं 90% प्लस मार्क्स, यानी बोर्ड पे आप पूरे तरीके से अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करो। एंड यू हैव 10 मंथ्स मोर, आपके पास 10 महीना भी शायद नहीं है, इसलिए आप अपने आप को आज से ही झोंक दो और आपका 90% प्लस मार्क्स आएगा तो आएगा। इस सारे पॉइंट्स को फॉलो अप कीजिए। प्रॉपर प्लानिंग, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, राइट वे, अगर ये सब आप करते हैं ना तो आपका जरूर आएगा। हाँ दोस्त, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, प्लीज आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कि मोबाइल हो, टीवी हो, घर हो, इस सब डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर कीजिए। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सचिन तेंदुलकर के दिमाग में था कि भाई 16 साल में हमको ना क्रिकेटर बनना, वो बन गए क्रिकेटर। अब आप भी अपने आप को कंसंट्रेट कर लो कि हमको ना इस साल, यानी ये 10 महीना जो बचा हुआ है, इसमें हमको अपने आप को ना इतना स्ट्रांग बना लेना है कि 90% प्लस मार्क्स आए। और आएगा जरूर आएगा। बस आपके अंदर में डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। ओके बच्चों प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई बोलने में त्रुटि हो गई हो तो माफी चाहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर की वीडियो, एजुकेशन लेक्चर के वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक्स, गुड बाय।